So hello everyone, I am Abhishek and I welcome you all on our YouTube channel BRB Education. So in this video we are going to start matter in our surrounding. And in this first video I am going to give you an introductory part in which I will be telling you about which topic we are going to complete. A mind map, like a mind map. Okay. So first of all, I would like to tell you about me. That I am Abhishek Verma and I am from Varanasi in UP. I have appeared for following exams like I have appeared for BHU BSc Mathematics. Okay. I've cleared BHU BSc with a 258 marks out of 400. Okay. And I also appeared for the Vidyapeeth BSc Mathematics and cleared with the 289 marks out of 400. And also appeared for the JEE Mains in 2020 and also 2021. In 2020 I've got 82 percentile, not sufficient, okay, not sufficient, but in those other cases I've got a 90 percentile, which is maximum percentile, and due to which I got a UPT college, a private college, a best engineering college, which is Kite Group of Institution, okay, which is Kite Group of Institution at Ghaziabad, okay, with a branch computer science and engineering. I am currently in first year, second sem, okay. It's all about me, but main thing I would like to tell you that I am from Kite Group of Institution and got this college through UPTU counseling, okay. UPTU or AKTU counseling and which is I got a seat which is fee waiver, ठीक है. और मेरी फीस जो लगती है ना वो लगती है 36,591 1 ईयर की, ठीक है, पर ईयर, मतलब 1 ईयर की फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ इतनी ही फीस लगेगी, ठीक. अब ऐसा क्यों? बहुत लोग ओपन रैंक पे जो भी आए हुए हैं उनका लगा होगा 1,36,000, ठीक है, और मेरा जो है सिर्फ 36,591 बिकॉज आई हैव गॉट अ फी वेवर सीट. तो मैं बस यही बता रहा था, फी वेवर सीट मुझे 36,591 में मिला. मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, गरीब जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, हाँ वो भी इंजीनियर बन सकते हैं. बस उनके लिए बस चाहिए हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंस, ठीक है. हार्ड वर्क चाहिए और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है. रोज़ पढ़ना है. जितने घंटे पढ़ते हो पर रोज़ पढ़ेंगे. 2 घंटे पढ़ते हैं पर 2 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है. जो भी टाइम डिसाइड किए, बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट. और मैंने क्लास 12 के बाद जब 11th पढ़ा था, 12th पढ़ा था, सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा था, ठीक है. और उसके बाद 12th के बाद एक ड्रॉप लिया था और ड्रॉप में मैं भी यूट्यूब से पढ़ रहा था, ठीक है. समझ रहे हो? यूट्यूब से पढ़ा और 90% लाया. समझ रहे हो? सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के मैंने 90% लाया. यूट्यूब से पढ़ा और मुझे ये कॉलेज मिला. मैं किसी कोचिंग से नहीं गया. बहुत सारे बच्चे जो होंगे अच्छे कोचिंग से होंगे, ठीक है. बहुत सारे बच्चे अच्छे कोचिंग से होंगे, बट वो भी इसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में है. इट मीन्स मैटर नहीं करता है कि आप किस कोचिंग से हैं, ठीक है. मैटर नहीं करता आप किस कोचिंग से हैं, ठीक है. मैटर करता है कि आप हार्ड वर्किंग है कि नहीं, आप कंसिस्टेंट है कि नहीं, आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं, आप पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है. ये मैटर करता है, समझ गए. तो अगर आप के पास पैसे नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंस कि यस मैं क्लियर करूंगा जेईई मेंस, मुझे कॉलेज मिल जाएंगे एंड यस आई विल बी इंजीनियर, ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज माइंड मैप, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मैटर इन सराउंडिंग, जो कि क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1 है, ठीक है. चैप्टर 1 है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि माइंड मैप मीन्स हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके. क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में, ठीक है. तो क्या ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आपको बर्डन फील होगी, यार इतने ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ा दिया, यार इतने ज़्यादा टॉपिक मुझे समझ नहीं क्या क्या पढ़ा मैंने. इसलिए मैं आपको एक तरह से ओवरऑल एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है, ठीक. मैटर होता क्या है, ओके. हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है वो मैटर होती है. अब मैटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैटर क्या होता है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके. केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी इस चैप्टर में सिर्फ हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी. और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक वो क्या है, ये है, ठीक है. क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यस, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है. समझ गए. मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है. सिंपल सी बात है. हम पढ़े हुए हैं कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ वो आइटम से मिल के बनती है. कोई भी चीज़ जो भी हम देखते हैं, थिंग्स जो होती हैं
थिंग्स जो है उन्हें हम मैटर कहते हैं। तो मैटर जो भी होता है छोटे छोटे थिंग एटम से मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो मैटर जो है एटम से मिलकर बनी होती है और मॉलिक्यूल, तो इन्हें भी हम मैटर कहते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी हम मैटर कहते हैं, और इनसे जो मिल के बनता है, जो फॉर्म्ड होता है, फॉर्म सब्सटेंस, ठीक है, जो मिल के बनता है उसे भी हम लोग मैटर कहते हैं, उसे भी हम लोग मैटर कहते हैं, समझे? मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पेन होगा, तुम्हारे पास कॉपी होगा, तुम्हारे पास फ़ोन होगा, तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। पेन कॉपी होगा, फ़ोन तो होगा ही, लैपटॉप हो सकता है ना हो, ठीक। अब क्या है, तुम्हारे पास कॉपी है या पेन है, जो भी है वो कॉपी, मान लो कॉपी है तुम्हारे पास, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो या तो एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी नेचर में सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल के बना होगा तुम्हारा एक पेज, कॉपी का एक पेज, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्यों मैटर कहते हैं आगे चल के बताऊंगा, कि क्यों मॉलिक्यूल को मैटर कहते हैं अभी आगे चल के बताऊंगा। और इन मॉलिक्यूल से जो मिल के बन रहा है, जो कि एक पेज है, उसे भी हम लोग मैटर कहेंगे, ठीक है। तो मैटर क्या है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, उसे हम मैटर कहेंगे, इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और जिसका क्या हो, जिसके पास मास हो और जिसके पास स्पेस हो। ये आगे फर्दर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। अभी बस बात जान लो कि जिसके पास मास है और जिसके पास स्पेस है वो क्या है, मैटर है। और यूनिवर्स में ज़्यादातर जो चीज़ है, जो भी एग्जिस्ट करती है, उनके पास मास है अगर स्पेस है, ठीक है, मास है अगर स्पेस है तो वो मैटर है। जैसे कि ये पेज है, इसका मास होगा, ठीक है, पेज कॉपी का मास होता है, तो क्योंकि पेज की वजह से मास होता है, ठीक है। तो मास है और स्पेस, यस, स्पेस कुछ घेर रहा है, लेंथ, ब्रेथ, और इसकी कुछ थिकनेस होती है, ठीक है। तो यस, इट इज़ जस्ट हैविंग सम स्पेस व्हिच इज LBH, इसका कुछ वॉल्यूम है। स्पेस का मतलब क्या होता है, कुछ वॉल्यूम होना, ठीक। स्पेस का मतलब क्या होता है, कुछ वॉल्यूम होना। जैसे कि ये कॉपी है, ठीक, ये कॉपी है और इसके पास लेंथ होगा, इसके पास ब्रेड्थ होगा और इसके पास हाइट होगा, तो इसके पास कुछ वॉल्यूम है जो कि LBH है। तो कुछ वॉल्यूम स्पेस में, तुम्हारे घर में जो एटमॉस्फेयर है, जो भी तुम्हारा सरफेस है, तुम डेस्क पे से रखे हो, तो कुछ स्पेस ले रहा है। स्पेस का मतलब क्या है, उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। और इस कॉपी का या इसका पेज का जो भी है, उसका कुछ मास भी होगा। तो जिसके पास मास होता है और जिसके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब स्पेस मतलब मास, सिंपल सी बात है। जिसके पास मास है और जिसके पास स्पेस है, स्पेस मतलब वॉल्यूम, ठीक है। जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है, वो क्या है, मैटर है, ठीक है, वो मैटर है। तो बस ये फर्स्ट टॉपिक में ये है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैटर बोलते हैं, ठीक है। और उससे जो मिलके बनता है उसे भी मैटर कहते हैं, ठीक। व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने ज़्यादा छोटे हैं, इतने छोटे हैं, ठीक है, इतने स्मॉल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन, ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितने ज़्यादा ये छोटे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसको प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, 2-3 एक्टिविटी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब क्या है, सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, ओके, विशेषताएं, ठीक है। जैसे कि फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, ठीक है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, मेजरेबल, ठीक है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम मास मेज़र कर सकते हैं, पार्टिकल्स से मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, तो वो मैटर क्या होगा, मास ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यस, मास भी मेजरेबल है, वॉल्यूम भी मेजरेबल है, इस वजह से इसे फिजिकल में रखा गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, विशेषताएं होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। विशेषताएं मतलब पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि कोई पेन है, पेन की विशेषताएं क्या है कि पेन का कलर कौन सा है, ठीक है, कलर पिंक कलर का है या रेड कलर का है, जो भी कलर का है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है, ये विशेषताएं हैं उसे, ठीक है। कितनी हाइट है, 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पेन, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। उसी तरह
हमारे मैटर की भी कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। फर्स्ट विशेषताएं, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के पार्टिकल्स, मान लो तुम्हारे पास वाटर है, तो वाटर जो होगा, वाटर एक पानी होगा, तो वाटर जो होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, और उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में ये स्पेस होता है, ठीक है। ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर क्या है, वाटर एक मैटर है, ठीक है। वाटर एक लिक्विड फॉर्म है, एक मैटर है, और वाटर लिक्विड फॉर्म है जो किससे बना है, वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से बना है, ढेर सारे मॉलिक्यूल से वाटर बना है, ठीक है। तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, तो यही पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इतना स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पे देखो इतना स्पेस है, ये सब स्पेस है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक, समझ गए। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एग्जांपल क्या दे सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव कंटिन्यूसली मूविंग। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप घर पे अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, आपकी मम्मी या कोई भी जलाता है, तो क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे होते हो, ठीक है, आपकी किसी और रूम में बैठे होते हो, पर आपको अगरबत्ती की स्मेल जो है आ जाती है। इसका मतलब क्यों आती है, क्योंकि जो बर्न होकर जो गैस फ्लेम निकलता है ना, जो भी गैस निकलता है, ठीक है, जो भी गैस निकलता है वो क्या होता है, वो एयर के पार्टिकल्स, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके स्पेस में जाके बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, स्टे कर जाता है, ठीक है, वहाँ पे रुक जाता है। और जैसे जैसे जो है एयर फ्लो करता है, उसके साथ साथ ये गैस भी फ्लो करता है, जिसके कारण आप जब इसे इनहेल करते हो, ठीक है, इनहेल करते हो, तो क्या होता है, आपको इस गैस की भी महक आती है, ठीक है, महक आती है, समझ गए, स्मेल आती है, ओके। सो मूविंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करती तो कोई भी मैटर जो है एग्जिस्ट नहीं करता। पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट नहीं करती तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करती हैं जिसके कारण मैटर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि तुम्हारे पास कॉपी होगा, ठीक है, कॉपी के अगर पार्टिकल्स मान लो अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो कभी मिलते नहीं, कभी पास आते नहीं, ठीक है। पार्टिकल्स कभी पास आते नहीं तो एक पेज बनता नहीं, सिंपल सी बात है, समझ गए। पार्टिकल्स अगर पास आते नहीं तो पेज हमारा बनता ही नहीं ना। अगर छोटे मान लो सब पार्टिकल्स दूर हैं, ठीक है, वो पास आने नहीं चाह रहे, तो पेज कैसे फॉर्म हो सकता है। पार्टिकल जब पास आएंगे, चिपकेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे पास में आएंगे, तभी तो एक पेज बनेगा, समझ रहे हो, तभी कोई मैटर फॉर्म होगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तभी एक मैटर का फॉर्मेशन होता है, तभी एक मैटर फॉर्म होता है, समझे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है, अपने सराउंडिंग में अगर देखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ दिखता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में भी बहुत सारी चीज़ दिखती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ सॉलिड स्टेट में दिखती हैं और बहुत सारी चीज़ गैसेज स्टेट में दिखती हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम बोलते हैं जो स्टेट्स हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सराउंडिंग में वाटर होगा, ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट से कहते हैं, ठीक है, वाटर एक लिक्विड स्टेट में है। सॉलिड क्या है, सॉलिड में तुम्हारे पास पेन होगा, कॉपी होगा, ठीक है, फ़ोन होगा, रिजिड, ठीक है। सॉलिड मतलब जो रिजिड होता है, ठीक है, सॉलिड मतलब क्या होता है, जो रिजिड होता है, ठीक, जो रिजिड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। फ़ोन एक रिजिड है, कॉपी रिजिड है, पेन रिजिड है, स्टोन हो गया, ये सारी रिजिड है, और सारी बिल्डिंग्स रिजिड है, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए वो रिजिड है। सारी चीज़, जो भी चीज़ रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो स्टोन सॉलिड होती है, ठीक है। गैसेस में क्या है, तुम्हारे पास CO2 जो कि तुम एक्सेल करते हो, ये क्या है, एक गैस है, ठीक है, एक्सेल जिसे करते हो वो एक गैस है। ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, वो भी एक गैस है। CO2 के बाद आता है तुम्हारा CO भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है CF2Cl2 जो कि तुम्हारे AC से निकलता है, ठीक है, CF2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि AC से गैस निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सारी चीज़ जो है गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई गैस, कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ फोर्थ टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगी, ठीक है, क्या लिक्विड स्टेट और कोई सॉलिड स्टेट होंगी, ठीक, और फिर गैसेस स्टेट होंगी। क्या ये अपने स्टेट को चेंज कर सकती हैं, क्या अपने स्टेट को ये चेंज कर सकती हैं, गैसेस स्टेट क्या अपने स्टेट को चेंज कर सकती हैं, हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नैप्थलीन बॉल होता है, ठीक है, नैप्थलीन बॉल होता है,
सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम गैस में बना देते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या हो रहा है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में हो रहा है, तो स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड का एग्जांपल क्या है, लिक्विड से सॉलिड का एग्जांपल है क्या है, वाटर को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे तो क्या होता है, आइस बन जाता है, तो लिक्विड से सॉलिड हो गया, ठीक। अब क्या है कि लिक्विड से, ठीक, लिक्विड से गैस में, क्या लिक्विड से गैस बन सकता है, एकदम बनता है, लिक्विड से गैस भी बनता है, ठीक है। लिक्विड से गैस का एग्जांपल क्या है, लिक्विड से गैस का एग्जांपल है कि तुम वाटर को जब वेपराइज करते हो, ठीक है, वेपराइज करते हो, जब उसे उबालते हो, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है, वेपर बनता है, ठीक है। तो वाटर लिक्विड था, ये गैस था, तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड से सॉलिड का, लिक्विड से गैस का एग्जांपल हो गया, ठीक। अब हम लोग करते हैं एग्जांपल ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड देन गैस, ठीक है। तो हमारे लिक्विड से सॉलिड एंड लिक्विड से गैस हो चुका है। अब हम करेंगे सॉलिड से लिक्विड एंड सॉलिड से गैस। क्या सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल कोई है, हाँ है, क्या है, आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड सेकंड। अब हमें बताना सॉलिड से गैस, क्या सॉलिड से कोई गैस बनता है, हाँ बनता है, जैसे नैप्थलीन बॉल मैंने बताया नैप्थलीन बॉल जो होता है वो सॉलिड होता है, बट जब उसे हीट करते हैं या उसको एयर में रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। हम देखेंगे क्या गैस से सॉलिड और गैस से लिक्विड बन सकता है। गैस से सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, गैस से सॉलिड का एग्जांपल कोई है, गैस से सॉलिड बन सकता है, नहीं, कोई एग्जांपल नहीं है, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि गैस से सॉलिड बना सके, अभी कोई मेथड नहीं है। सेकंड क्या है, गैस से लिक्विड, यस गैस से लिक्विड बन सकता है बाय चेंज इन प्रेशर, ठीक है। गैस से सॉलिड डायरेक्ट नहीं बन सकता, बट हम गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, बट गैस से सॉलिड डायरेक्टली नहीं बन सकता, डायरेक्ट पॉसिबल, ठीक है। बट गैस से लिक्विड बना सकते हैं बाय इंक्रीज इन प्रेशर। कैसे, हम पिस्टन लगा देंगे और पिस्टन में गैस यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक, यहाँ पे गैसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको दबाएंगे, ठीक है, इसको प्रेशर जब बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा दबेगा, ठीक। अब पिस्टन थोड़ा दबेगा तो क्या होगा, क्या होगा, गैसेस जो है बहुत पास आएंगे, ठीक। गैसेस अब जब बहुत पास आएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैसेस बहुत पास आएंगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं बाय इंक्रीज इन प्रेशर गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, ओके। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि कैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मैंने बता दिया प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट बता दें कि लिक्विड से सॉलिड, सॉरी लिक्विड से गैस बनाना है या सॉलिड से लिक्विड बनाना तो हम हीट करते हैं, ठीक, समझ गए। और हमें प्रेशर से बता दें कि पिस्टन को जब बढ़ाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, गैस से क्या होता है, गैस से लिक्विड बन जाता है, समझ गए, समझ गए। नो, बट हम गैस से अभी सॉलिड नहीं बना सकते बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर कोई डायरेक्ट मेथड अभी नहीं है। मतलब हमें गैस से लिक्विड, मतलब गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना पड़ेगा, और गैस से लिक्विड बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड लिक्विड से सॉलिड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, समझ रहे हो, एंड इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक। क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं घटाओगे तो सॉलिड कैसे बनेगा, तुम खुद सोचा ना, तुम्हारे पास वाटर है और उसे आइस में जब तुम कन्वर्ट करते हो तो फ्रीज में रखते हो ना, एक तरह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कितना 4 डिग्री सेल्सियस से बहुत लो हो जाता है, तब आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो उसी तरह तुम्हें अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, प्रेशर बढ़ाओ तो तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो, सॉलिड में लिक्विड से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो हाँ सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, बट टेम्परेचर को घटाना भी पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाओगे तभी ना आइस बनेगा, वाटर से आइस, समझ गए, ठीक। अब क्या है, अब इवोपोरेशन है, इवोपोरेशन इज द लास्ट टॉपिक जो कि 5th टॉपिक है। इवोपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब सिंपल सी बात है, तुम छत पे पानी डालते हो, ठीक है, तुम पानी यहाँ पे गिराते हो, बट फिर थोड़ी देर बाद देखते हो कि पानी जो है गायब हो जाता है, मतलब छत सूख जाता है, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट करने लगता है, ठीक है, इवोपोरेट करता है, इसी को बोलते हैं इवोपोरेशन। पानी जो है वो वाटर से गैसेस फॉर्म में, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, समझ गए। तो इसी को कहते हैं एवोपरेशन। एंड हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेशन, मतलब क्या फैक्टर, मतलब क्या चीज़ करने से इवेपोरेशन का रेट मतलब इवोपरेशन को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस है, क्या फैक्टर, क्या चीज़ चेंज करेगी इवोपरेशन फास्ट हो जाए, और क्या चीज़ चेंज होता है उसे बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। एंड सेकेंड टॉपिक, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होगा, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम इंटेक्स के क्वेश्चन करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे एंड देन फिनिश, ओके। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर इन सराउंडिंग का फर्स्ट चैप्टर जो कि ये
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये टॉपिक सिर्फ कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कैन मैटर चेंज स्टेट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में इवेपोरेशन करेंगे, एंड देन आफ्टर हम क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 6 वीडियोस आएंगे, समझ गए? 6 नहीं 7, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी है, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।